नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के साप्ताहिक राशिफल में हम बात करने वाले हैं 5 सितंबर 2022 से लेकर 11 सितंबर 2022 तक का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। सबसे पहले जानेंगे कि इस सप्ताह में कौन कौन से व्रत पर्व और त्योहार आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत पर्व और त्योहार आने वाले हैं। सबसे पहले 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। इसी दिन श्री चंद्र नवमी का त्योहार भी है। इसे भागवत का सप्ताह प्रारंभ भी मानते हैं। दशमी तिथि का क्षय रहेगा तथा 6 तारीख को जो लोग सामर्थ्य हैं वो लोग पद्मा एकादशी रखेंगे, लेकिन वैष्णव जन 7 सितंबर को पद्मा एकादशी का व्रत रखेंगे। इसी दिन श्री वामन जयंती भी है। अब 8 तारीख से पंचक आरंभ होंगे। 9 तारीख को यानी कि 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाएगा। इसी दिन भगवान गणपति का विसर्जन महोत्सव भी मनाया जाएगा। 10 सितंबर से श्राद्ध पक्ष आरंभ होगा तथा पहला श्राद्ध यानी कि पूर्णिमा का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। 11 सितंबर को जो लोग द्वितीया का श्राद्ध करना चाहते हैं वो 11 सितंबर को श्राद्ध कर सकते हैं। तो ये तो थे कौन कौन से व्रत पर्व और त्योहार इस सप्ताह आने वाले हैं। साथ ही साथ चंद्रमा जो लगातार राशि परिवर्तन करते रहते हैं हर 2.25 महीने में, तो उनका भी राशि परिवर्तन होगा। अब जान लेते हैं कि इस राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आइए जानते हैं ग्रह गोचर की स्थिति। जय माता दी दोस्तों। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जी हाँ, ऐसे ही दृढ़ निश्चय के साथ आपको भी आगे बढ़ना है और मैं आचार्य वसुधा आपके सितारों के साथ आपको इस राह में चलने के लिए प्रेरित करूंगी। बताऊंगी कि कौन कौन सी चीजें आप इस सप्ताह में कर सकते हैं और क्या आपको अवॉइड करना है। जानेंगे आपकी कुंडली के अनुसार क्या कहते हैं आपके सितारे। सबसे पहले जान लेते हैं कुंभ लगन वाले जातकों की इस सप्ताह ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहने वाली है, क्या होने वाला है आपके जीवन में। उसे जानने के लिए सबसे पहले जानते हैं चंद्रमा की स्थिति को। इस सप्ताह चंद्रमा आपकी कुंडली के 9वें भाव, आपकी कुंडली के 11वें भाव, 12वें भाव तथा लगन भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 2 भाव में विराजमान है। राहु का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के 3 भाव में तथा मंगल आपकी कुंडली के 4th भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। 7वें भाव में सूर्य और शुक्र की युति चल रही है तथा बुध उच्च के होकर आपकी कुंडली के 6ठे भाव में 8वें भाव में विराजमान है। केतु कुंडली के 9वें भाव में तथा चंद्रमा हमने आपको बताया कि आपकी कुंडली के 11वें, 12वें और लगन भाव में गोचर करेंगे तथा शनिदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, साप्ताहिक राशिफल में स्पेशल होती है चंद्रमा की स्थिति। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा 11वें भाव में रहेंगे, यानी कि 5 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक का टाइम पीरियड आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही साथ आपको बीमारी से, टेंशन से, वाटर इन्फेक्शन से जो भी दिक्कतें आ रही थी उसमें आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन वहीं जैसे ही मिड ऑफ द वीक होगा
तो कुंभ राशि वालों को इस चीज की टेंशन हो सकती है। जैसे ही चंद्रमा आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, नींद ना आने की समस्या, नींद पूरी ना होना, बाहर जाने के योग और किसी प्रकार की मानसिक ऐसी चिंता का सताना जो बेवजह की चिंता हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग इस समय में यही सोचते रहेंगे कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। दैट मीन्स आपका एज्यूम लेवल इस समय इतना अधिक बड़ा होगा कि आपकी मानसिक चिंताओं को बढ़ा देगा। पैरों का विशेष कर ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं माता को भी इस समय डिप्रेशन की शिकायत आपकी हो सकती है, तो माता का भी आपको अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं, जैसे ही एंड ऑफ द वीक चंद्रमा आपकी कुंडली के लगन भाव में आएंगे, यानी कि मैं कहूँ कि शुक्रवार और शनिवार का जो दिन रहेगा और इतवार का जो दिन रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। नई कोई खुशी मिल सकती है। इस समय में दोस्तों के साथ कोई गेट टुगेदर हो सकती है। साथ ही साथ इस समय में अगर शादी की कोई बात चल रही थी तो वो आगे बढ़ सकती है। अब बात कर लेते हैं आप ही की कुंडली से आपके कुटुंब यानी कि आपके परिवार के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो इस सप्ताह आपकी कुंडली में आपके परिवार भाव का योग एक शुभ योग बना हुआ है। हो सकता है छोटी मोटी परेशानियां परिवार के बीच में आए, बातें अनबन हो, थोड़ी दिक्कत परेशानी हो, लेकिन अब इन सभी चीजों से आप उभर पाएंगे और आसानी से आपकी बहन का, आपकी भतीजी का आपको सहयोग प्राप्त होगा। इस समय में आपको आपकी बहन से या भतीजी के साथ समय व्यतीत करने का भी टाइम पीरियड हो सकता है, लेकिन ये जो टाइम पीरियड रहेगा इसमें आपको उन लोगों की हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। मामा पक्ष आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं आप लोगों के सुख स्थान के बारे में। कुंडली के चतुर्थ भाव से हम सुख का निर्णय करते हैं। मंगल का यहाँ होना यानी कि आपके घर में आक्रोश बहुत अधिक बड़े होंगे। आप लोगों को इस समय लग सकता है कि आप बेवजह का गुस्सा कर रहे हैं, उसी समय आपको इसका महसूस भी होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको संयम से काम लेना है क्योंकि ये एक मांगलिक दोष भी बनता है। अब आप लोगों को इस समय अपनी कुंडली में जो भी योग या दोष बन रहे हैं उनसे बचने के लिए मंत्र चैंटिंग करनी होती है, दान इत्यादि करना होता है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि सबसे बड़ा होता है आपका कर्म करना। मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ कि ये संभावनाएं आपकी कुंडली से बनी हुई हैं, इन्हें ठीक कैसे करना है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो अब मंगल के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यदि वो भी नहीं कर सकते तो थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल करें। इस समय में आप कांच के ग्लास में पानी पीना अवॉइड करें। और दूसरी चीज, आप लोग इस समय में भिगोकर लाल मसूर की दाल जितनी भी संभव हो गाय को खिला सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के पंचम भाव, आपके प्रेम संबंध, आपकी संतान, आपका कैरियर और आप लोगों की प्रतिस्पर्धा, जॉब इत्यादि के बारे में। तो इसका स्वामी अभी आपके अष्टम भाव में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीच में डिमोटिवेट हो सकते हैं। आपको ये लग सकता है कि जो मैं कर रहा हूँ शायद उस पर सटीक नहीं उतर रहा। मोरल आपका डाउन हो सकता है, आप टेंशन में आ सकते हैं और खास तौर से अगर आपको पेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या चल रही है या आपको वेन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आपको बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य सुख के बारे में। जो लोग विवाहित हैं उनके दाम्पत्य सुख में आपको सुखों की अनुभूति होगी, लेकिन वही आपके विवाह का स्वामी स्वयं सूर्यदेव यहाँ विराजमान है, तो थोड़ा सा तो भाई अपने अहम पर आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी ईगो, अपना अहम, अपने बड़प्पन के कारण आप अपने संबंधों को ना खराब कर लें, उसमें आपको तालमेल बिठाकर चलना होगा। अब बात करते हैं आपके कर्म के स्थान की। तो आपके कर्म भाव के स्वामी आपके चतुर्थ भाव में हैं, यानी कि जितना अधिक काम करेंगे उतना अधिक फल मिलेगा, उतने अधिक सुख मिलेंगे। लेकिन शनिदेव 12वें भाव में है तो नींद के ऊपर थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा।
अपनी सोच को, अपनी नींद को, अपने पैशन को आपको रिक्रिएट करना होगा, क्योंकि जहां मंगल देव आपकी दशम भाव के स्वामी हैं, वहीं शनि देव आपके 12वें भाव में जाकर बैठे हैं और आपके भाग्य पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो चीजों का थोड़ा सा तालमेल बैठाइए, हनुमान जी की पूजा कीजिए और अपने सबसे बड़ी चीज सोच को थोड़ा शांत रखिए, गुस्से को थोड़ा शांत रखिए। व्यवसाय में जो लोग खाने पीने के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट मटेरियल या फिर मैं कहूँ बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस करते हैं, तो उन लोगों के लिए टाइम पीरियड बहुत ही शुभ रहने वाला है। मल्टीमीडिया से जुड़े हुए लोगों को इस समय थोड़ी सी सतर्कता बरतनी होगी। सोशल मीडिया, कपड़ा इत्यादि के व्यापार में अगर आप लोग कार्यरत हैं तो ध्यान पूर्वक आपको अपना कार्य करना होगा। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए चुनौतियों भरा हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी सतर्कता आपके लिए लाभकारी रहेगी। लकी कलर आप लोगों के लिए रहने वाला है बेबी पिंक कलर और लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 7। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, कुछ नया लेकर और कुछ ऐसा लेकर जो वास्तव में हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान कर सके। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण व्यक्तिगत रूप से हमसे कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए जय माँ भगवती।